दोस्तों आज पेश है तबाही का शहंशाह। ये कवच चित्र दोस्तों। राजमार्ग पर तीव्र गति से भागती एक बस अचानक ब्रेक चिंगाड़ उठी। बस क्यों रोक दी भाई साहब, एक पेड़ सड़क पर गिरा हुआ, उसे हटाइए। उसका वाक्य पूरा भी हो पाता इससे पहले धाएं धनाक। क्या हुआ? किसी ने ड्राइवर को गोली मार दी। पर गोली किसने चलाई? अगले ही पल जवाब सामने था। खबरदार कोई हिला तो भून कर रख देंगे। आतंकवादी अपने अपने हाथ ऊपर करके बस से नीचे उतर जाओ जल्दी। सारे यात्री बस से नीचे उतरने लगे। सबको नीचे उतार कर लाइन में खड़ा कर दिया गया और बेगुनाहों के खून से लाल होती चली गई सड़क। अगले दिन राजधानी में गुड नाइट में सिन्हा, आशा आपकी यात्रा सफल हो। ये थे भारत के उद्योग मंत्री भरते सिंघानिया, जो 4 दिन पहले विदेश यात्रा के लिए जापान रवाना हो रहे थे। तभी आकाश में प्रकट हुई मौत का दूत, और कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसके हाथ में थमे रॉकेट लॉन्चर रॉकेट फायर हुआ और सबके परखचे उड़ गए। बंबई से दिल्ली की जाती राजधानी एक्सप्रेस, जो अपनी मंजिल की तरफ नई मौत की तरफ बढ़ रही थी, जैसे ही पुल पर पहुंची एक जोरदार धमाके के साथ पलट के परखचे उड़ गए और बेवक्त हजारे बेगुनाह मौत के मुंह में समा गई। राजधानी के एक सिनेमा हॉल में बैठे लोग फिल्म का मजा ले रहे थे कि अचानक बेगुनाहों के खून से लाशों से पट गई वहां धरती। शहर में घटती इन आतंकवादी घटनाओं से पुलिस फोर्स परेशान थी। शर्म की बात है, आज रोज बेगुनाह लोग का कत्ल किए जा रहे हैं, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपराधी इतने चालाक हैं, सबूत ही नहीं छोड़ते। अपराधी सबूत नहीं छोड़ते इंस्पेक्टर सिन्हा, पुलिस को ढूंढने पड़ते हैं। दूसरी ओर आतंकवादी हेडक्वार्टर पर तुम लोग से बहुत खुश है, हर काम तुमने बड़ी होशियारी से निपटाया है। थैंक यू बॉस। अब अगला काम सुनो। कल सुबह रिसाक के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आ रहे हैं। उनकी हत्या का ठेका हमने 5 करोड़ रुपए में लिया है। यह काम हर हाल में पूरा होना चाहिए। फिर उन्हें अपना प्लान समझाने लगा। पूरा प्लान बताने के बाद तुम लोग समझ गए ना तुम्हें क्या करना है? चिंता मत कीजिए, बस काम हो जाएगा। गुड। हम चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी तुम उठाओ। उधर भारतीय सिगरेट सर्विस के मुख्यालय में विकास, कल सुबह रिया के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मिस्टर जोश 4 दिन की यात्रा के लिए भारत आ रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए सर, उनकी सुरक्षा के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। अगले दिन एयरपोर्ट पर, वेलकम मिस जोश, वेलकम टू इंडिया। अभिवादनों के बाद, आदान प्रदान के बाद, आइए सर इस तरफ आइए। तभी 1 मिनट सर, एक फोटो। ठीक है जल्दी। ये आदमी शकल से पत्रकार नहीं लगता। और अगले ही क्षण सर बचिए। तभी धाएं गोलियों की बाढ़ से कार के नीचे घुसकर राष्ट्रपति को बचाया था विकास ने। और बार खाली जाते ही भागो धाएं। अगले ही पल वहां जैसे जादू के जोर पर प्रकट हुई एक कार। हरियप। आतंकवादी बैठते ही कार तोप के गोले की छुटे गोले की भांति वहां से भाग खड़ी हुई और किसी को कुछ समझने से पहले कार वहां से गायब हो गई। उधर हमारी जान बचाने का शुक्रिया मैन, इट्स माय ड्यूटी सर। और फिर लोग सर्किट सर्विस के मुख्यालय के लिए रवाना हो गए। और कुछ देर बाद, वेलकम मिस्टर जोश, आज शाम आप हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति मिस्टर राजेंद्र सिंहाल के बंगले पर होने वाली प्रति भोज में सादर आमंत्रित हैं। थैंक यू। और उसी शाम राजेंद्र
सान्याल के बंगले पर। आप मिस्टर राजेंद्र सान्याल देश के सबसे बड़े उद्योगपति। यहाँ मिस्टर जोसेफ है। मैं भी थोड़ा घूम फिर कर पार्टी का मजा ले लूँ। और विकास बार की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी यह आदमी, लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। अगले पचकुल याद आते ही वह चौंका। ओ माय गॉड, यह तो वही पत्रकार है जिसे जोश पर कैमरे से गोली चलाई थी। वह ऊपर गया और उसे पकड़ना होगा। और मिस्टर, ऊपर कहाँ जा रहे हो? कृपया नीचे, ऊपर जाना मना है। ओह, वह भी उसी के भाई बंधु लगते हैं। देखिए, मैंने अभी अभी एक अपने पुराने मित्र को अभी अभी ऊपर जाते देखा है। उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया। आप ओह, समझा। आप दोनों बातों से नहीं मानोगे। लातों के भूत है। आह आह। संभलने का कोई मौका नहीं दिया विकास ने उन्हें। जल्दी, मुझे बिना समय गवाए उसकी तलाश करनी चाहिए। और क्षण भर में विकास ने सारा फ्लोर छान मारा। यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है मुझे लड़ाई में उलझा देख कर निकल गया। वह वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी पार्टी खत्म होने के बाद, ले जाओ इसे, पार्टी खत्म होने के बाद उसे झील में फेंक देना, मगरमच्छ को खाना मिल जाएगा। छबाक। पानी में गिरते ही उसे होश आ गया। ओह, पानी! इसका मतलब मैं कोठी के पिछवाड़ी में बनी झील में हूँ। तभी उसे अपने पीछे से आवाज सुनकर चौंका। छबाक। और पीछे मुड़ते ही कांप कर रह गया। ओ मगरमच्छ! इनसे बचने कर भागना मुश्किल है, मुकाबला करना ही होगा। फुर्ती से अपना जूता उतार लिया उसने। और अगले ही पल, यह हथियार है छोटा, मगर आशा है करामत सिद्ध होगा। फिर भी वह मगरमच्छ से भिड़ गया। कच्छ। खून की गंध पाकर उसके साथी उस तरफ झपटे बाकी मगरमच्छ। और विकास झपटा किनारे की तरफ। यही मौका है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए जल्द ही। बड़ी मुश्किल से जान बची है, वरना आज कंपक्तों ने मार ही डाला था। मुझे किसी तरह अंदर घुसना होगा। मेरा दिल कहता है यहाँ अवश्य ही कोई षड्यंत्र पनप रहा है। अगले दिन यह लाइन कोठी की बिजली सप्लाई देने के काम करती है। उसमें कोठी पर जाने वाली बिजली की सप्लाई तार काट दी। अब मुझे टेलीफोन पोल पर जाना चाहिए जल्दी ही। जी, मैं विद्युत कार्यालय से बोल रहा हूँ। कहिए, क्या काम है? यहाँ कोठी में विद्युत सप्लाई न जाने कैसे बंद हो गई है। ठीक है, अभी मिस्त्री भेज कर चेक करवाता हूँ। पता बताइए। कुछ देर बाद, मैंने लाइन ठीक कर। लाइन कहाँ से है दिखाओ, आओ मेरे साथ। और मेन लाइन के पास पहुँचकर जल्दी ठीक करो, गर्मी के मारे बुरा हाल है। ये काम फटाफट पूरा होने वाला। पूरी वायरिंग चेक करने में कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। यहाँ तो कोई खराबी नहीं है, वायरिंग में कोई गड़बड़ है। 2 घंटे? इतनी देर में हम तो भून जाएंगे। मैं बाहर जा रहा हूँ, सारा काम ध्यान से करना, ठीक है? यही मैं चाहता था। कुछ देर बाद वायरिंग चेक करने का नाटक करता रहा, और कोई भी यहाँ आ सकता है। ऊपर कहाँ जा रहा है? फिर वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। फिर सीढ़ियों के पास पहुंचती, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स हूँ, ऊपर कमरे में वायरिंग चेक करने जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। विकास वायरिंग चेक करने के बहाने आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद प्राइवेट, इसमें देखना चाहिए, शायद काम बन जाए। ओ, यह लॉक्ड है। उसने जेब से मास्टर की निकाली। मास्टर की किस काम आएगी? ओ, यह तो कोई गोदाम है। देखता हूँ क्या भरा इन पेटियों में। ओ गॉड, स्टेन गन! इसका मतलब राजेंद्र सान्याल असली अपराधी है। वही उस आतंकवादी ग्रुप का सरदार सरगना है।
फिर वह कोठी से बाहर आया। बिजली ठीक हो गई? आपकी तो समझ अपनी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दफ्तर जाकर किसी बड़े मिस्त्री को भेजना पड़ेगा। इतना कहकर विकास तुरंत ही वहां से रवाना हो गया। दूसरी तरफ आपने उसे जाने क्यों दिया बॉस? जबकि वह अपना सारा रहस्य जान गया। उसे मारना ठीक नहीं था। वह पहले से ही किसी को हमारे बारे में बता कर आया हो सकता है। उस सूरत में हमारे लिए उसकी लाश काफ़ी मुश्किल पैदा कर सकती थी। इस लेकिन बॉस, अगर वह पुलिस के साथ यहाँ पहुँच गया तो वह पुलिस के पास नहीं है, यमपुरी पहुँचेगा। मौत के रास्ते में उसका इंतजार कर रही है। दूसरी ओर अपनी मौत से बेखबर विकास अपने हेडक्वार्टर की ओर उड़ा जा रहा था। मैं सीधा चीफ के पास पहुंचकर सारी रिपोर्ट देता हूँ। अगले कदम वही उन्हीं की सलाह पर उठाऊंगा। तभी उसे बैक मिरर पर पड़ी। ओह, वह ट्रक वाले के इरादा नेक नहीं लगते। स्पीड बढ़ाकर कार तेज इसे आगे ले जाता हूँ। तभी वह पुनः उछल जाना पड़ा। ओह गॉड! आगे से भी ट्रक, पीछे से भी ट्रक। यह संयोग नहीं हो सकता। अगर मैंने एक पल में कुछ नहीं किया तो यह ट्रक मुझे पीछ कर रख देंगे और बिना एक पल गवाए कार हजारों फुट गहरी खाई में गिरती चली गई। ठीक उसी पल दोनों ट्रकों में टकराने की गूंज से वातावरण में गूंजी उपड़ाम। तभी ट्रकों के से पके आंबों की तरह कई बाती टपक पड़े बदमाश और विकास संभलने से पहले ही मारो सालों को। लेकिन तब तक विकास संभल चुका था। मुझे मारना इतना आसान नहीं सालों। फिर विकास कहर बन गया, टूट पड़ा उन बदमाशों पर। और मौत से बचने के लिए जी जान से जूझ रहे थे विकास। मैं अकेला इतने बदमाशों से आखिर कब तक लड़ पाऊंगा? अगर मैं किसी तरह ट्रक तक पहुंच जाऊं तो बात बन सकती है। और अगले ही पल वह उन्हें छोड़कर ट्रकों की ओर भागा। वह भाग रहा है, पकड़ो उसे। तीर की तरह तेजी से ट्रक में घुसा। वो शुक्र है कि तेज टक्कर के बाद भी इंजन स्टार्ट हो गया और बड़ी तेजी से उसने ट्रक को बैक किया और फिर कमान से निकले तीर की भांति उसे भगा लिया। ओह! और उसी समय कुछ पल और कुछ समझ पाता बचाक। फिर ट्रक सड़क पर दौड़ने लगा। इस खबर से राजेंद्र सन्याल तक पहुंचने से पहले मुझे हेडक्वार्टर पहुंचना है। दूसरी ओर, सन्याल साहब, मैं टाइगर बोल रहा हूँ। वह जासूस बचकर निकल गया। ओह पीटर अब्दुल कालू, जल्दी इस अड्डे पर बम लगा दो और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागकर विकास विशाल नगर के अड्डे पर पहुंचो। बॉस, कार निकालो जल्दी। यस बॉस। कुछ क्षण बाद, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल पुलिस के हाथों बचना है। और कुछ देर बाद, कार को रोको वरना गोली से भून दिए जाओगे। बॉस, पुलिस! ओह, कार मत रोकना बाब, स्पीड बढ़ाओ। दूसरे क्षण बेहद तेजी से आगे बढ़ी कार। ओह! तुरंत इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर निकालकर फायर झोंका। गोली बाब के माथे के चिथड़े उड़ा दिए। उसी पल कार से जंप लगा गया सन्याल ने। बेकाबू कार जीप से जा टकराई। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। स्कूल बस, मैं बच जाऊंगा। आशा की एक तेज किरण नजर आई सन्याल को और उस किरण के साथ दौड़ लगा दी और फायरिंग होती देख बस ड्राइवर ने घबरा कर बस रोक दी। स्टॉप फायरिंग। बस में स्कूली बच्चे हैं इंस्पेक्टर। हिरण की तेजी से सन्याल स्कूल बस में चढ़ गया। ओह! और फिर चीख पड़ा हलक फाड़ कर, रुक जाओ वरना मैं बस में मौजूद सभी बच्चों को गोली मार दूंगा। बस ड्राइवर, स्टार्ट करो। ड्राइवर, उफ, यह बच्चे की आड़ लेकर भागने की कोशिश में है। बला की फुर्ती और तेजी से बस के नीचे रेंग गया विकास और अगले ही पल बस को रोकना होगा। डीजल
का पाइप काट देता हूँ, बस अपने आप रुक जाएगी। और डीजल का पाइप को एक झटके में उखाड़ फेंका उसने। कुछ दूर जाने के बाद बस हचकोले खाते रुक गई। क्या हुआ, बस क्यों रोक दी? डीजल नहीं आ रहा साहब, देखना होगा। देखो मगर कोई चालाकी मत करना। जी जी जी। और ड्राइवर नीचे उतरा और उसने बस के नीचे झाँका। बच्चों की जान खतरे में है, मैं जैसा कहूँ वैसा करो। फिर विकास की योजना अनुसार ड्राइवर ने सान्याल को आवाज दी, जरा 1 मिनट देखना साहब। उसी पल सान्याल नीचे जागा। चीते की फुर्ती से बस में घुस गया विकास। क्या हुआ, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? और संभलने से पहले ही उसे दबोच लिया। अगले ही पल हवा में लहराए विकास तड़क, और फिर सान्याल हवा में तैरता हुआ बस की विंडो स्क्रीन तोड़कर नीचे जा गिरा। कमीने, जब तक इस देश में एक भी विकास जिंदा है, तेरे जैसे गद्दार को कभी सफल नहीं हो सकते। काश मेरे देश का हर नौजवान विकास बन जाए और देश में आतंकवाद नफरत से आग सदा के लिए समाप्त हो सकती है। इस तरह विकास ने अपनी जान पर खेलकर राजनगर शहर से आतंकवाद का सफाया किया और सान्याल को आजीवन कारावास का दंड मिला। उसकी मदद से देश में फैले कई आतंकवादी संगठनों के सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। समाप्त दोस्तों।